गरीब बहू की पानी पूरी खाओ या नहाओ। दीदी अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं, पर देखो बाहर कितना कोहरा है, ठंड कितनी ज्यादा हो गई है। माँ जी और पापा जी अब तक नहीं आए हैं पानी पूरी का ठेला लेकर, और दिन तो वो इस वक्त तक आ जाते हैं। हाँ निशा, क्या कर सकते हैं, शहर में हमारे पतियों का काम भी नहीं चल रहा। घर चल सके इसीलिए माँ जी और पापा जी अब ज्यादा मेहनत करने लगे हैं। अच्छा चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसे में ठंड में इतना काम करना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। निशा 7 महीने की गर्भवती थी, इसलिए पूजा के बोलने पर वो नीचे चटाई पर बैठ जाती है तो वहीं काजल बिस्तर लगाती है और अपनी भाभी से ही कहती है, भाभी वहाँ नीचे मत बैठो, फर्श बहुत ठंडा होगा। मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप यहाँ बैठ जाओ। भाभी के खाना बनाने में मैं मदद करवा दूंगी। काजल तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, ऐसा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बड़ी खुशकिस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला जो मेरा इतना ख्याल रखता है। अब निशा बिस्तर पर आराम करने के लिए जाती है और काजल पूजा की खाना बनाने में मदद करती है। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं और ठंड में कांपते हुए आशा और विनोद अपना पानी पूरी का ठेला लेकर घर आते हैं, जिसे देखकर राजू काफी खुश होता है। माँ देखो दादा और दादी आ गए हैं। दादाजी आज मुझे 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए दो ना। क्यों चाहिए तुझे 5 रुपए? दिखाई नहीं दे रहा दादा दादी ठंड में आए हैं, वो थक गए होंगे, उन्हें ठंड भी लग रही है। माँ जी मैं आग जला देती हूँ, खाना भी बन चुका है। माँ मुझे 5 रुपए चाहिए। दादाजी 5 रुपए दो ना, 2 दिन से मुझे पैसे नहीं मिले और आज भी मैंने कुछ भी बाहर से नहीं खाया है। हाँ बेटा अभी दे रहा हूँ। राजू के जिद करने पर विनोद उसे 5 रुपए देता है और राजू ठंड में ही चिप्स लेने के लिए बाहर दुकान पर भाग जाता है। भाभी देखो जरा, पैसे मिलते ही राजू सीधा ठंड में भागते हुए दुकान चला गया। इस लड़के को तो ठंड भी नहीं लगती। इतना बोलकर काजल आग जलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार घर में ही आग के पास बैठकर खाना खाते हैं। इस लड़के को तो ठंड ही नहीं लगती, 9 बजे दुकान भाग गया खाना खाने के बदले। पापा जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है? क्या ही ठीक होगा बहू, अब हमारी पहले की तरह पानी पूरी नहीं बिकती। आज भी तेरे ससुर जी बैंक गए थे, पर उनके खाते में अब तक हमारी वृद्धा पेंशन भी नहीं आई। शहर में रवि और विकास का भी काम नहीं चल रहा, ऐसे में घर कैसे चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे छोटी बहू भी गर्भवती है, राजू की भी जिम्मेदारी है, काजल की भी शादी की उम्र हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे क्या करेंगे, ऊपर से ये बढ़ती ठंड। अरे क्या होगा हमारा, कैसे कटेगी ये ठंड। खाना खाते खाते पूरा परिवार हाथ सेकता है, साथ ही वो सभी मिलकर एक दूसरे से अपना दुख सुख भी बांटते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर जब आशा अपने पति के साथ बाजार में पानी पूरी बेच रही होती है तो अचानक से वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं। चलो चलो हटो यहाँ से, सब अपना ठेला लेकर जाओ यहाँ से, कुछ ही देर में निकलो। यहाँ मंत्री की रैली निकालने वाली है, 2 दिन तक यहाँ किसी का ठेला भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे मालिक आप ऐसे अचानक हमें यहाँ से नहीं भगा सकते, हमारे ग्राहक हैं, हमें अपने ग्राहक को निपटा लेने दीजिए, इसके बाद हम 10 मिनट के अंदर अपना ठेला लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है चाउमीन वाला। मालिक हमें कम से कम आधा घंटे का तो समय दीजिए ताकि हम अपना ठेला हटाने की तैयारी कर सके। पांडा इन लोगों को अपना ठेला हटाने में परेशानी हो रही है, आधे घंटे का समय चाहिए, जरा तो इनको बता दे 5 मिनट के अंदर कैसे रोड खाली की जाती है इस ठंड में। पुलिस वाले के कहने पर पांडे अपने कुछ साथी के साथ आता है और सभी पुलिस वाले मिलकर वहां खड़े सभी ठेले वालों का सामान पलटने लग जाते हैं और उन्हें डंडे से मारकर वहां से भगाते हैं, जिसमें विनोद भी होता है। विनोद का भी ठेला पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और उसे तो पुलिस वाले मिलकर इतना मारते हैं कि उसके शरीर से खून आने लगता है, जिसे देखकर आशा पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने पति की जान की भीख मांगती है। अरे छोड़ दो मेरे पति को, हम आज तो क्या कभी यहाँ पर अपनी पानी पूरी का ठेला नहीं लगाएंगे। बुजुर्ग आदमी है, अगर उन्हें ज्यादा चोट लग गई तो हमारा घर कैसे चलेगा। थोड़ी तो दया करो साहब, हम गरीब लोग हैं। अरे अम्मा इतनी देर से दया ही खा रहे थे, इसलिए प्यार से कह रहे थे, पर तुम लोग लातों के भूत बातों से मानते नहीं हो। पूजा पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ती है और सभी पुलिस वाले वहां खड़े सभी ठेले वालों को मारकर डराकर भगा देते हैं और पूरा रास्ता आधे घंटे के अंदर साफ हो जाता है, जिसके बाद आशा अपना ठेला वहीं छोड़कर अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है और दवाई लेकर ठंड में कांपते हुए शाम को घर आती है। जब निशा और पूजा अपने ससुर की ऐसी हालत देखते हैं तो वो भी काफी दुखी हो जाती है। माँ जी पापा जी को क्या हुआ और आपको भी चोट लगी है? हमारा पानी पूरी का ठेला कहाँ है?
ये सब कब और कैसे हुआ, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बहू क्या बताऊं मैं तुम्हें, इन पुलिस वालों की तो मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ पूछो मत। कभी पैसे लेकर ठेला लगाने देते तो कभी बिना किसी ऑर्डर के हम गरीबों पर अत्याचार करते, हमें वहां से भगा देते। और आज तो किसी मंत्री की रैली निकलने वाली थी, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। इन बड़े लोगों की वजह से हम गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। पापा जी की हालत कितनी खराब हो गई है, अब हम लोग क्या करें? आज विकास जी का भी फोन आया था, वो भी कह रहे हैं कि शहर में उनका काम नहीं चल रहा, बहुत जल्द वो गांव वापस आ जाएंगे। पता नहीं भगवान क्या चाहता है हम गरीबों के साथ। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले आकर खड़ी हो जाती है। पूरा परिवार काफी दुखी हो जाता है और अब विनोद काम करने लायक नहीं रहता, जिस वजह से वो अपने घर में ही रहता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और रवि विकास भी अपने गांव वापस आ जाते हैं और घर चलाने के लिए बेलदारी मजदूरी का काम देखने लगे और बड़ी मुश्किल से इस सनसनाती ठंड में उन्हें काम मिलता है। ए विकास, ये 200 ईंट हैं, आज जाने से पहले ये सारी ईंटें 5वीं मंजिल पर चढ़ा देना, तभी पैसे मिलेंगे। हाँ मालिक, मैं जाने से पहले सारा काम खत्म कर दूंगा। विकास मालिक के कहने पर अपनी शाम की चाय छोड़कर सिर पर ईंट लेकर 5वीं मंजिल पर रखने जाता है और शाम होते ही अपने पैसे लेकर घर आता है, जहां वो देखता है कि राजू अपनी माँ से अच्छे खाने की जिद कर रहा है। माँ, तुम्हें पता है स्कूल में सभी बच्चे हमेशा अच्छा खाना लेकर आते हैं, पर आप मुझे वही रोटी अचार देती हो। पहले तो दादा और दादी पानी पूरी बेचा करते थे, तो मैं कभी पानी पूरी तो कभी सेव पूरी लेकर जाता था, पर अब तो कुछ भी लेकर नहीं जाता। आपको पता है, अब हमारे दोस्तों ने एक प्लान बनाया, हर संडे हम किसी न किसी के घर जाएंगे। 2 संडे जा चुके, अगले संडे मेरे दोस्त मेरे घर आएंगे। मैं तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती हूँ या इतनी सी उम्र में पार्टी करने के लिए? अभी ना पढ़ाई पूरी हुई है और ना ही उम्र, और अभी से ही तुझे पार्टी करने का शौक चढ़ गया है। लगता है तू भी हमारी तरह अंगूठा छाप रहेगा और अपने बाप की तरह बस मजदूरी करता रहेगा। दीदी, राजू भी बच्चा है, उसे इस तरह मत डांटो। राजू बेटा, अभी तुम्हारी पार्टी करने की उम्र नहीं है। अगर संडे को दोस्त आए तो हमें बता देना, हम उनके लिए पानी पूरी ही बना देंगे। पर इसके बाद ना तो कोई दोस्त तुम्हारे घर पर पार्टी करेंगे और ना ही तुम अपने किसी दोस्त के घर जाओगे, समझे? हाँ भाभी, हम भी छोटे थे तो हम भी स्कूल में दोस्तों के साथ कभी कभी घूमना फिरना कर लेते थे, पर अभी जैसे हमारे हालात हैं, राजू का अपने दोस्तों को घर बुलाना सही नहीं है। मैं जानती हूँ काजल, पर तुम भी तो देखो हमारे हालात कितने खराब हो गए हैं। तुम्हारे दोनों भाइयों का भी काम नहीं चल रहा। जिस दिन हमें मजदूरी मिल जाती है उस दिन घर में 2 पैसे आ जाते हैं। पापा जी की भी तबीयत पहले जैसी नहीं रही, जो भी पैसे हम कमाते हैं वो उनके इलाज में चले जाते हैं। ऊपर से इसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर बुलाया है, ये सोचकर मेरा सर फट रहा है। ये तो खुद को अंबानी की औलाद समझने लगा है। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा भाभी, ऐसे दुखी मत होइए आप। पूजा की बात सुनकर राजू रोने लगता है और ये सब देखकर विकास और रवि को काफी बुरा लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और जब लगातार रवि और विकास को 1 हफ्ते तक कहीं काम नहीं मिलता तो उनके घर के हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। अरे तुम दोनों भी शहर से यहाँ आ गए। शहर में लेट ही सही पैसे तो मिलते थे, काम तो रहता था। यहाँ कौन सा काम करें? तुम्हारे पापा की दवाई खत्म हो गई है। तुमने कभी सोचा भी है पानी पूरी बेचकर मैंने और तुम्हारे पापा ने कैसे ये घर चलाया? तुम दोनों भाई होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। डूब मरो तुम दोनों जाकर कहीं, तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता। माँ, तुम सही कह रही हो। पापा ने अकेले हम तीनों भाई बहन की परवरिश करी, हमारी शादी करी, घर बनाई, पर हम दोनों भाई मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लानत है खुद पर। घर के बिगड़ते हालात देखकर आशा और पूरा परिवार काफी परेशान हो जाता है और आशा के कहने पर पूजा और निशा अपने पति को मजदूरी करना छोड़ उन्हें भी पानी पूरी बेचने को कहती है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी उम्र में जब माँ जी और पापा जी ने पानी पूरी बेचकर इतना सब कुछ कर लिया, तो क्या आप दोनों भाई पानी पूरी नहीं बेच सकते? पानी पूरी का काम इतना भी खराब नहीं है। अरे ये दोनों भाई क्यों पानी पूरी बेचेंगे? इनकी नाक नहीं कट जाएगी? दूसरे के आगे हाथ फैलाना मंजूर है इन्हें, पर खुद का काम करना पसंद नहीं इन्हें। अगर ऐसी बात है तो मैं पानी पूरी बेचने का काम शुरू करूंगी। आप दोनों भाई मजदूरी का ही काम कीजिए। अगर हमारा पानी पूरी का व्यापार नहीं चला तो कम से कम आप लोग जो कमाएंगे उससे घर तो चल सकेगा। निशा, तुम गर्भवती हो, ऐसी हालत में तुम इस ठंड में कैसे काम करोगी? पानी पूरी का ठेला ले जाना, लेकर आना, उसे लगाना, ग्राहकों को देना कोई मामूली बात नहीं है। और माँ जी की भी अब उम्र हो गई है, वो भी ज्यादा काम नहीं कर पाती, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अब से इस घर की बहू पानी पूरी बेचेगी। मैं तुम्हें अकेले कुछ नहीं करने दे सकती हूँ, वो भी इस ठंड के हालातों में। अब दोनों बहू पानी पूरी बेचने की ठान लेते हैं और अगली सुबह आशा उन्हें पानी पूरी बनाना सिखाती है।
जिसके बाद पूजा अकेले बैठकर काफी सारा आटा गूंथती है और उनकी छोटी छोटी पूड़ियां बनाकर बड़ी सी कढ़ाई में तेल में तलना शुरू करती है। साथ ही निशा अपनी नंद के साथ मिलकर इमली, नींबू, नमक, पुदीना, धनिया की मदद से पानी बनाती है और पुराना किराए पर ठेला लाकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करके उसमें पानी पूरी का और जरूरत का कुछ सामान रखती है। भाभी आपका ठेला तैयार हो चुका है, बेस्ट ऑफ लक। इस सर्दी में आप इतने अच्छे से पानी पूरी बेचना कि हमारे हालात सुधर जाएं और फिर से हमारा पानी पूरी का काम चल पड़े। तुम चिंता क्यों करती हो काजल, मैंने सोच लिया है कि मुझे अपनी पानी पूरी का बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है। सुनिए जी, मैं और निशा बाजार जा रहे हैं पानी पूरी बेचने के लिए। आप दोनों कुछ भी करके कहीं भी मजदूरी का काम देख लेना। अगर हमारी अपनी पूरी नहीं बिकी तो घर में राशन लाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस घर की औरतें काम करें, वो भी पानी पूरी बेचने का, जिसमें ज्यादा कमाई भी नहीं है। मैंने माँ को बचपन से ही काम करते देखा है, पर पानी पूरी बेच पाना हम दोनों भाई के बस की बात नहीं है। बस इसीलिए हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। बड़ी उम्मीद लेकर पूजा और निशा अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि पहले से ही वहां पर 2 से 3 पानी पूरी वाले हैं और उनकी पानी पूरी पर काफी ज्यादा भीड़ है। निशा, लगता है ये पानी पूरी वाले काफी पुराने हैं और उनके ग्राहक भी बंधे हुए हैं। देखो तो उन सभी के ठेले पर कितनी ज्यादा भीड़ है। पता नहीं ऐसी भीड़ हमारे ठेले पर लग पाएगी कभी या नहीं, क्योंकि हमारे ठेले पर तो अभी तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। दीदी, इतनी ज्यादा ठंड है फिर भी देखो ना पानी पूरी लोगों को कितनी ज्यादा पसंद है। पर ये क्या, सामने देखो उस पानी पूरी वाले ने ऑफर निकाला है, 2 प्लेट पानी पूरी खाने पर हाफ प्लेट पानी पूरी फ्री। तभी तो लोग उसी के ठेले पर जा रहे हैं। उस पानी पूरी वाले की तो कितनी अच्छी कमाई हो रही है, ऊपर से इतना बढ़िया ऑफर दिया है, लोग तो वहीं जाएंगे, हमारे पास कोई क्यों ही आएगा। सभी ठेले वालों के पास भीड़ देखकर पूजा और निशा की हिम्मत टूटने लगती है। पर तभी वहाँ कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप आता है जो उनकी पानी पूरी के ठेले पर खड़े होकर कहते हैं, थोड़े से ऑफर क्या निकाल, लोगों की तो एक ही जगह भीड़ जमा हो जाती है, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है वहाँ। जहाँ इतनी भीड़ होती है मैं वहाँ खा ही नहीं सकता। दीदी आप हमारे लिए 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, हम आपकी पानी पूरी टेस्ट करें कैसी है। हम पानी पूरी, सेव पूरी और दही पूरी भी बेचते हैं। मैं अभी आप लोगों के लिए 1-1 प्लेट लगा देती हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए कि तीखा ज्यादा रखना है या मीठा। निशा के पूछने पर सभी ग्राहक अपनी पसंद बताते हैं और निशा पूजा एक साथ मिलकर अपने ग्राहकों को पानी पूरी देती हैं, जिसे खाकर उन लोगों को काफी मजा आता है। वाह, कितनी टेस्टी पानी पूरी है। उस पानी पूरी वाले की तो इतनी टेस्टी भी नहीं होती, वहाँ सिर्फ भीड़ है, वहाँ सिर्फ ऑफर की वजह से लोग जाते हैं। 2 पैसे ज्यादा लगे पर अगर खाने में स्वाद मिल जाए तो मजा आ जाता है। इस ठंड में पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। तुम भी कुछ ऐसे ही नए तरीके अपना लो जिससे तुम्हारा भी पानी पूरी का काम चल निकले, क्योंकि यहाँ के लोग ऑफर पर भागते, क्वालिटी पर नहीं। कुछ देर में वो लोग पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही करिश्मा दोनों बहुओं को एक अच्छा आइडिया दे जाती है और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और पूरे दिन में 10 से 15 ग्राहक ही उनके ठेले पर आते हैं। इतने कम ग्राहक आने के बाद भी निशा और पूजा खुशी खुशी अपना पानी पूरी का ठेला लेकर घर के लिए निकलती हैं। सामने वाले ठेले पर इतनी भीड़ होने के बाद भी हमारे पास कुछ ग्राहक आए और सभी ने हमारी पानी पूरी को पसंद किया। मुझे लगता है कि हमारी पानी पूरी अब बिकने लगेगी। हाँ दीदी, अगर हमें भी अपनी पानी पूरी के ठेले पर भीड़ चाहिए तो हमें भी कुछ नया बनाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम 100 रुपए की पानी पूरी बेचें और ऑफर निकालें। 2 प्लेट पानी पूरी पर 1 प्लेट बाहुबली पानी पूरी फ्री। साथ ही हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पानी पूरी के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे, गरीब बहू की पानी पूरी खाओ या नहाओ। जब इंसान नहाने जैसी चीज देखेगा और पढ़ेगा तो एक्साइटेड होकर हमारे ही ठेले पर आएगा। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल बिजनेसमैन वालों की तरह चलता है, कहाँ से लाती हो इतने अच्छे आइडिया। चलो घर चलते हैं, काजल से लिखवाएंगे, वही हम में से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कुछ ही देर में दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं और काजल की मदद से एक चार्ट पर स्लोगन लिखवाती है। काजल उस पर गरीब बहू की पानी पूरी मात्र 100 रुपए में खाओ या नहाओ का स्लोगन लिख देती है और साथ ही 2 प्लेट पानी पूरी पर 1 प्लेट पानी पूरी मुफ्त का ऑफर भी डाल देती है। अगली सुबह जब वो लोग अपनी पानी पूरी का ठेला लगाते हैं तो अपने ठेले के बाहर बैनर भी लगा देते हैं और ये ऑफर देखकर अब लोगों की भीड़ उनके ठेले पर जमा होने लगती है। 2 प्लेट पर 1 प्लेट बाहुबली पानी पूरी फ्री। और ये क्या लिखा, पानी पूरी खाओ या नहाओ। अरे ऐसा भी कौन सा पानी पूरी बनाकर खिला रही हो तुम, जिसे इंसान खा भी ले और नहा भी ले। अरे बहन, इतना अच्छा ऑफर निकाला है, लोग खा खा कर ही थक जाएंगे, तो एक तरीके से नहाना ही तो हुआ। पूजा अपने ग्राहकों से बात करके उन्हें एंटरटेन भी करती है, तो वहीं निशा फटाफट एक प्लेट में सूखी पूरी रखती है, उसमें दही, मसाले, अनार और सेब डालकर ग्राहकों को देती है। साथ ही जिनको पानी पूरी खाना होता है उन्हें वो लाइन से खड़ा करके जल्दी जल्दी पूरी में पानी भरकर खाने को देती है।
हाँ, बढ़िया ऑफर निकाला है। मैंने 2 प्लेट पानी पूरी खा ली है, अब मुझे 1 प्लेट बाहुबली पानी पूरी चाहिए। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, ऐसा ना हो कि एक बाहुबली पानी पूरी खाकर ही आप नहा जाओ। इतना बोलकर निशा एक बाहुबली पूरी निकालती है और उस पर काफी सारा आलू और मसाले डालकर उसमें पानी भर देती है। वो उस लड़के को खाने के लिए देती है, जिसे वो एक बार में नहीं खा पाता और सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही कहा था बहन, तुमने, खाओ या नहाओ, जो इंसान खा नहीं पाएगा वो तो पानी पूरी के पानी से ही नहा लेगा, जैसे इस लड़के की हालत हुई है। इस तरह धीरे धीरे निशा और पूजा का काम चल पड़ता है और आए दिन उनके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, पर ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। ऐसे ही एक शाम वहाँ पार्वती आती है। तो तुम हो वो गरीब बहुएं जो ठंड में पानी पूरी बेचती हो, और ये क्या लिखा है, पानी पूरी खाओ या नहाओ? यहाँ सिर्फ खिलाती ही हो या नहलाती भी हो? और अगर नहलाती हो तो कैसे, क्योंकि मुझे तो नहाना ही है। माफ करना बहन जी, पानी पूरी खत्म हो गई है और ये नहाना तो हमने बस ऐसे ही लिखा है, क्योंकि बाहुबली पानी पूरी जल्दी से कोई खा नहीं पाता है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, अब कल ही आना पड़ेगा। इस ठंड में सबसे लास्ट में आई थी, सोच कर कि भीड़ नहीं मिलेगी, पर कोई बात नहीं। और हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज लिखी है तो वो चीज करके भी दिखाओ ना। पार्वती मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है, पर उसकी ये बात निशा को काफी बुरी लगती है। जिसके बाद रात को वो घर जाते हुए कुछ सोच रही होती है। कुछ देर में पूजा और निशा घर पहुंचती हैं तो उनके पति उनसे बोलते हैं, पूजा, निशा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इन 1 महीने में तुम्हारी पानी पूरी की कितनी अच्छी कमाई हुई है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं पापा का अच्छे से इलाज करवाऊंगा और फिर काजल के लिए अच्छा लड़का देखूंगा। और मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं मजदूरी के काम नहीं करूंगा। वैसे भी हमें समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। माँ सही कह रही थी, अपना कारोबार ही अच्छा होता है, पर हम दोनों भाइयों की अकल पर पत्थर पड़ा था, इसलिए अब से हम भी तुम्हारे साथ पानी पूरी बेचने का काम करेंगे। मेरे पास एक और नया आइडिया है। अभी हम घर का काम और काजल की शादी नहीं करेंगे। मैं काजल की शादी 1 या 2 साल के बाद करूंगी और ऐसी शादी करूंगी कि पूरा गांव देखेगा। इसीलिए मैंने सोच लिया कि हम अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाएंगे। बहू, पानी पूरी का रेस्टोरेंट कौन बनाता है, और रेस्टोरेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए। तुमने इतनी भी कमाई नहीं करी कि रेस्टोरेंट बना लो। माँ जी, हम लोन लेंगे और काम तो हम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे लोन भी चुकता हो जाएगा। मैंने सोच लिया है, मैं कल जमीन देखने के लिए जाऊंगी और फिर वहाँ पर हम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाएंगे। मेरी बहू को कोई नहीं रोकेगा। मेरे बेटे तो कुछ कर नहीं पाए, पर अगर मेरी बहू कुछ अच्छा सोच रही है तो उसमें मैं अपनी बहू का साथ दूंगा। बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विनोद अपनी बहू का साथ देता है और अगले दिन निशा बाहर जमीन देखने के लिए जाती है। साथ ही उसकी नजर कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर पड़ती है जो अलग अलग थीम पर बने होते हैं। दीदी, ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट की थीम पर है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी रेस्टोरेंट बन सकता है। अरे वो छोड़ो निशा, और पीछे देखो, कार्टून थीम पर भी रेस्टोरेंट बना है। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही थीम रखें? नहीं दीदी, हमारे पानी पूरी का स्लोगन है खाओ या नहाओ, तो हम रेस्टोरेंट भी वैसे ही रखेंगे। मैंने सोच लिया है, हमारा रेस्टोरेंट पानी पूरी की थीम पर ही होगा और उसकी बनावट भी बिल्कुल एक बड़ी पानी पूरी जैसी होगी। बाहर से सीढ़ियाँ निकलेंगी और वैसा ही दरवाजा होगा, ताकि गुजरने वाले हर इंसान की नजर हमारे पानी पूरी रेस्टोरेंट पर पड़े। वो एक बार अंदर से हमारा रेस्टोरेंट देखने के लिए ही सही, पर आएंगे जरूर, और वो एक बार आएंगे तो हमारे रेस्टोरेंट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। निशा के दिमाग में एक और आइडिया आता है और अगले दिन वो अपने पति के साथ एक छोटी सी जमीन लेती है और ठेकेदार से बात करके 1 महीने के अंदर अपने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर देती है। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 9 से 10 महीने बीत जाते हैं और निशा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जो अब 7-8 महीने की हो चुकी होती है। चाची, गुड़िया कितना रो रही है, आप इसे ले लो ना। अरे अरे मेरी बेटी क्यों इतना परेशान कर रही है? आज हमारे रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। बहू, हम सभी तैयार हो गए हैं, पर ये दोनों भाई कहाँ रह गए? अभी तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आए? कुछ देर में रवि और विकास गाड़ी लेकर आते हैं और पूरा परिवार तैयार होकर स्वेटर पहनकर अपनी गाड़ी से अपने रेस्टोरेंट जाता है। अपना पानी पूरी से बना रेस्टोरेंट देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस रेस्टोरेंट को बनने में कितना समय लग गया। पिछली सर्दी से शुरुआत करी थी और सर्दी में उद्घाटन करने के लिए आए हैं। भाभी, ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है, इसीलिए इसका उद्घाटन आप ही कीजिए। बिल्कुल नहीं, हमें पानी पूरी बनाना माँ जी ने सिखाया था और ये काम पापा जी का था, इसीलिए इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी माँ जी और पापा जी ही करेंगे। चलिए माँ जी, आप दोनों पहले अंदर चलिए और रिबन काट कर उद्घाटन कीजिए। निशा के कहने पर विनोद और आशा सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और उनका रेस्टोरेंट चल पड़ता है। साथ ही रेस्टोरेंट में अब कुछ वेटर्स भी होते हैं और वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति पानी पूरी खाने के लिए आता है।
जो भी अंदर जाता है वो अंदर का इंटीरियर और डेकोरेशन देखकर काफी तारीफ करता है। भाई ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ बाहर से हिला देने वाला है बल्कि अंदर से भी काफी सुंदर है। बाहर से जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो एक पल के लिए मुझे लगा था कि किसी ने बहुत बड़ी पानी पूरी ही रख दी है। बाहर से जैसे इसको डिजाइन किया है ऐसा लग रहा है कि सच में इंसान खड़े हैं जो पूरी को पानी से भर रहे हैं। पसंद आया ना तुम्हें इसका इंटीरियर? तुम्हें पता है मैं कब से इस रेस्टोरेंट में आना चाहती थी। चलो हम पापड़ी पूरी, सेव पूरी या दही पूरी मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम और सर, हमारे यहाँ सेकंड फ्लोर पर स्विमिंग पूल का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इस ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ 500 रुपए में है। 500 रुपए में आप अनलिमिटेड पानी पूरी खा सकते हैं या तो फिर नहा सकते हैं, और यह लिमिटेड ऑफर सिर्फ 10 तारीख तक का है। इसके बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ ज्यादातर कस्टमर नहाने के लिए आते हैं, जहाँ नहाकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पानी पूरी में नहा रहे हो। क्या आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए आए हैं, फिर कभी ट्राई करेंगे, अभी इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे तो मजा ही आ गया पानी पूरी में नहाकर। कितना अच्छा स्विमिंग पूल था और उसका पानी कितना साफ था और उसका हर टेक्सचर कितना लाजवाब था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं जादुई दुनिया में आ गई हूँ। और उसके बाद जो हमने 1 से 1.5 घंटे का स्टीम लिया, मेरी तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। पंकज मान जाओ ना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता और कौन सा हम यहाँ रोज रोज आने वाले हैं। अब आए हैं तो एक बार यहाँ पर जो ऑफर निकला उसे भी ट्राई कर लेते हैं। और वैसे भी इस पानीपुरी रेस्टोरेंट का स्लोगन ही है, गरीब बहू की पानीपुरी खाओ या नहाओ। जब हम खा सकते हैं तो नहा क्यों नहीं सकते? चलते हैं ना प्लीज। और बाहर कितनी ठंड है, 1-1.5 घंटे का स्टीम बात ले लेंगे तो कितना मजा आएगा। अच्छा चलते हैं भैया। भैया हमें बता दीजिए आपका पानी पूरी बेस्ड थीम स्विमिंग पूल कहाँ है और इस ऑफर के लिए हमें क्या करना होगा? सुमन की काफी जिद करने पर पंकज मान जाता है और वो काउंटर पर जाकर सबसे पहले 2 टिकट लेता है। कुछ ही देर में वो लोग ऊपर वाली फ्लोर पर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां पर लड़कों और लड़कियों का अलग अलग सेक्शन बने थे और पानी भी हरे रंग का था। साथ ही स्विमिंग पूल के अंदर काफी ज्यादा लोग थे जो स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही स्विमिंग पूल में ही तैरती हुई पानी पूरी खा रहे होते हैं। अब समझ में आया कि 500 का ऑफर सिर्फ लिमिटेड समय के लिए ही क्यों है और इस पानीपुरी रेस्टोरेंट का स्लोगन गरीब बहू की पानीपुरी खाओ या नहाओ ही क्यों रखा गया है। क्योंकि यहाँ खाने से लेकर नहाने तक का इंतजाम जो है ऐसा तो बाहर की कंट्री में होता है। तैरता हुआ खाना नहीं, तैरती हुई पानीपुरी। ये सच में पैसा वसूल जगह है। अब तुम्हारा बर्थडे प्लान मैं यही करूंगा। चलो चलते हैं और उसके बाद हमें 1-1.5 घंटे का स्टीम भी तो लेना है ताकि हमारी भी बॉडी को रिलैक्स मिल सके। इतना बोलकर पंकज सुमन के साथ कपड़े चेंज करके स्विमिंग पूल में जाता है, जहां वेटर्स उनका ऑर्डर लेकर आते हैं और वो लोग पानी में ही खड़े होकर तैरते हुए पानी पूरी और सेव पूरी खाते हैं। कुछ देर में स्विमिंग पूल में एंजॉय करके बाथरूम में जाते हैं। हाँ, कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी स्टीम मिल रही है यहाँ। ऐसी चीजें तो बाहर की कंट्री में होती हैं, पर ये हमारे गांव में हो रहा है, वो भी इतने कम पैसों में। इतने कम पैसों में इतनी अच्छी फैसिलिटीज देने की वजह से गुजरते समय के साथ निशा और उसके परिवार का पानी पूरी बेस्ड रेस्टोरेंट और भी ज्यादा चलने लगता है। धीरे धीरे निशा और उसका परिवार तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और वो गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। और इसी बीच शहर के सबसे अमीर लड़के का रिश्ता काजल के लिए आता है और काजल के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आने का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गरीब परिवार भी कभी इतना अमीर हो सकता है। यह सब कुछ मेरी इन दोनों बहुओं की वजह से हुआ है। बहू, तुमने तो वो कर दिखाया जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ बहू, एक समय था जब मेरे बच्चे भी शहर से गांव आ गए थे। उनके पास काम नहीं था और हमारा घर चलना मुश्किल हो रहा था। तेरे ससुर जी के लिए दवाई नहीं थी और तब तूने बिना ठंड की परवाह किए गर्भवती हालत में भी हमारे पानी पूरी के व्यापार को आगे बढ़ाया। और आज तुम दोनों की मेहनत की वजह से ही शहर के सबसे अमीर लड़के का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है। माँ जी, अगर परिवार में एकता हो, प्यार हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकता है। और आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? काजल के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैं तो कहती हूँ कि ठंड खत्म होने से पहले इसी फरवरी में काजल की शादी फिक्स कर देते हैं। ठंड में शादी होने का मजा ही कुछ और है। अब आशा और उसके परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो फरवरी में महीने में काजल का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और बहुत जल्द काजल की शादी बड़े धूमधाम से होती है, जिसे पूरा गांव देखता है और दोनों बहू की तारीफ करते हैं। और इस तरह गरीब बहुएं पानी पूरी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं। और अब शहर के लोग भी उनके अनोखे पानी पूरी रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां खाना और नहाना दोनों होता है।